नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ जनाब, आज एक विषय सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ लेकर मैं यहाँ हाजिर हूँ। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं आज का मुकदमा बुलडोजर बाबा। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या आप हमारे चैनल को देखते रहे हैं तो मैंने यह सवाल अपने एक एपिसोड में उठाया था कि यह जो नई बड़ी पार्टी बुलडोजर बाबा की इस देश में शुरू हुई है, यह जो नई पार्टी इनकाउंटर की इस देश में शुरू हुई है, यह जो नई परिपाटी कंगारू अदालत की इस देश में शुरू हुई है, जहां पुलिस और कानून के अधिकारियों द्वारा तत्काल फैसला दिए जाने का ट्रेंड है, यह कहाँ तक कानून सम्मत है और यह कहाँ तक उचित है। एक तरफ आपको शिकायत है इस्लाम और इस्लाम धर्म के मानने वालों से, तो दूसरी तरफ आपको जिद है इस्लामिक कानून, आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ लागू करने की जल्दी। यह जो नया फैशन चल पड़ा है कि तत्काल फैसला देना, मैं मानता हूं बलात्कार गलत अपराध है, जघन्य अपराध है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उसी तरह से भ्रष्टाचार भी जघन्य अपराध है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। चोरी भी है, डकैती भी है, मर्डर भी है, दंगा भी है, लेकिन सजा का एक प्रावधान है, एक सिस्टम है। सीआरपीसी बनाया गया, आईपीसी बनाया गया, यह अदालतें बनाई गई है। तो यह जो नई बड़ी पार्टी चल पड़ी है कि तत्काल फैसला दिए जाने और किए जाने की, यह खतरनाक है। आज नहीं तो कल आप भी इसके चपेट में आएंगे अगर आपने आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो आपको जल्दी क्या है? अपराध की प्रक्रिया को चल जाने दें, उसको उसका अपराध प्रमाणित होने दें, आप उसको कानून में जो सजा है उसके हिसाब से सजा दें। जो पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी आज इस कंगारू कोर्ट में संलग्न हैं और अपने आकाओं को, राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के तत्कालिक फैसले लागू कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मैं जानता हूं ऐसे व्यक्तिगत तौर पर कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को। भगवान की अदालत ने उनके साथ जो किया या जो कर रही है उसके बारे में एक एपिसोड लेकर आऊंगा, लेकिन मैं आपको भी चेतावना चाहता हूं कि आप भले आज वर्दी की रोब में ऐंठ रहे हों, लेकिन याद रखिए आप कानून से ऊपर नहीं हैं। और एक पल के लिए सोचिए कि अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, अगर आपके ऊपर कस्टोडियल डेथ का आरोप लगता है, अगर आपके ऊपर ज्यादती का आरोप लगता है, अगर आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आरोप लगता है, अगर आपके ऊपर और भी किसी तरह के रेप का आरोप लगता है, आप भले बावर्दी हों, आप वर्दी में हों, तो क्या आपके लिए यह उचित होगा कि अदालत और कानून की तमाम प्रक्रिया को एक तरफ रखकर आपके खिलाफ तत्काल फैसला सुना दिया जाए? क्या चौक चौराहे पर जनता कानून को अपने हाथ में ले ले और आपके विरुद्ध जो फैसला किया जाए वह डंडे और पत्थरों के सहारे चौक चौराहों पर हो? क्या आप चाहते हैं कि जनता, इस देश की जनता कानून को ठप्पा बताकर अपने हाथ में डंडा और पत्थर ले ले आपके खिलाफ? चाहे नेताओं का ही सवाल हो, चाहे वकीलों का ही सवाल हो, चाहे जजों का ही सवाल हो, यह भयानक और बदतर स्थिति की तरफ देश बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं।
तो आप चाहते हैं कि ऐसी कानून और व्यवस्था की स्थिति, ऐसी विद्रोह की स्थिति इस देश में पैदा न हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि कानून का राज्य और कानून का सम्मान। जी हाँ, आप कहेंगे वकील साहब इतने आज आप आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, इतने एग्रेसिव पोस्चर की, इस पर क्या ज़रूरत है? ज़रूरत मेरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है। जी हाँ जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के जहांगीरपुरी के दंगों के मुकदमों की सुनवाई करते वक्त सरकार के खिलाफ एक सख्त टिप्पणी की है। जी हाँ जनाब, आपको मालूम है कि जहांगीरपुरी में अप्रैल 2022 में दंगा हुआ। दंगे में जो लोग दोषी थे उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, केस विभिन्न अदालतों में चल रहा है, विचाराधीन है। लेकिन ये तत्काल फैसला देने वाली परिपाटी के तहत दिल्ली की एमसीडी ने आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ढा दिया। तो यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में उसी कार्रवाई, गैर कानूनी कार्रवाई के बारे में थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि यह परिपाटी या बुलडोजर एक्शन का फैशन अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो रहा है और सरकार को इसके बारे में स्पष्ट चेतावनी देते हुए एक स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करने की हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसकी ज़रूरत पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई करते वक्त यह भी कहा कि इस तरह के फैसले सीधे तौर पर संविधान प्रदत्त अधिकारों के, जनता के अधिकारों का उल्लंघन है और अपने आप में एक अपराध है। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का राइट भारत की जनता को देता है और इस तरह के बुलडोजर एक्शन, इनकाउंटर एक्शन या कस्टडी में पिटाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आर्टिकल 21 का सीधे तौर पर उल्लंघन है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ इसमें भी मुकदमा कायम होना चाहिए और उस पर भी केस चलाया जाना चाहिए। जी हाँ जनाब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अपराध एक व्यक्ति ने किया, अपराध साबित होने के बाद आप उसको सज़ा दें, लेकिन यह कहाँ का न्याय है कि उस अपराध की सज़ा उस व्यक्ति के से जुड़े हुए तमाम लोगों को दिया जाए। बुलडोजर एक्शन में यही होता है। मसलन अगर अभी मैं इंदौर की घटना का जिक्र करूं, तो आपने देखा है उस कातार माँ बाप को। मैं मानता हूं यह बहुत शर्मनाक है, यह बहुत घिनौना था, यह बहुत बेबस था, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। उसके माँ बाप भी अपने बच्चे के बारे में यही कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे गोली मार दे, मैं उसका मुकदमा नहीं लड़ने जा रहा हूँ। उसका क्या करेंगे उस समाज का, जिस समाज ने उस बेबस बच्ची को घंटों इंदौर की सड़क पर नंगी हालत में निकलते हुए देखा और हस्तक्षेप करने की कोई कोशिश नहीं की। मानवता के प्रति हुए इस अपराध के खिलाफ भी क्या कोई मुकदमा कायम होगा? इंसानियत जहां शर्मसार हुई, उसके खिलाफ भी किसी अदालत में केस चलाया जाएगा? है कोई ऐसा कानून? नहीं है। जब यह आरोप और यह अपराध सामने आया तो एक फहरिस्त शुरू हो गई। लोगों ने जजमेंट पास कर दिया कि आरोपी एक विशेष धर्म समुदाय से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी जहांगीरपुरी मामले की सुनवाई करते वक्त यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी मामले की पैरवी करते हुए वकील ने यह कहा कि इस तरह का फैशन खास करके एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ चलाया जा रहा है। हालांकि सरकारी वकील ने, एडवोकेट जनरल ने इस पे अपनी आपत्ति दर्ज की, लेकिन जहां तक आर्टिकल 21 के उल्लंघन का सवाल है, उसके बारे में सरकारी वकील एडवोकेट जनरल साहब मौन रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख पर एक नीति के साथ आने का निर्देश उनको दिया है। इंदौर के इस मामले में जैसा कि देखा और सुना जा रहा है, यह महसूस किया गया है कि सरकार पॉलिटिकली सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर में अपनी कमियों को छुपाने के लिए बुलडोजर एक्शन का मन बना रही है।
और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों में यह एक फैशन सा बन गया है बुलडोजर एक्शन, इस पर अविलंब रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को यह भी जवाब देना होगा कि आपकी कैसी पुलिस व्यवस्था है कि पूरे शहर में ऑटो में खुलेआम सड़क पर बलात्कार होता है। 2.5 घंटे 3 घंटे तक यह ऑटो सड़क पर चलता रहता है और आपके सुरक्षा मानक और आपके सुरक्षा कर्मी कहां सोए हुए थे कि 2.5-3 घंटे तक उस ऑटो को चेक करने का, रोकने का कोई प्रयास ही नहीं होता है। घटना के बाद आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम जो चोट उस अभियुक्त को लगी है वह सच है या उसमें भी कोई साजिश है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि जिस तरह से उसको पकड़ा गया है वह वास्तविक अभियुक्त है या जो सरकार और पुलिस प्रशासन पर दबाव बन रहा था। यह आम है, पुलिस के द्वारा जब अपराध होता है और उस पर सख्त कार्रवाई की मांग का प्रेशर बनता है तो वह किसी भी निर्दोष व्यक्ति को उठाकर थाने में बंद कर देते हैं। उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसके सामने सिवाय उस अपराध को कबूल करने के कोई विकल्प नहीं होता। साक्ष्य क्रिएट कर लिए जाते हैं और किसी तरह से मामले की लीपापोती होकर फिर वही ढाक के पात हम चल पड़ते हैं। तो इंदौर की सच्चाई इस एंगल से भी देखे जाने की ज़रूरत है कि वास्तव में पुलिस सही अपराधियों को पकड़ पाई है या किसी निर्दोष को पकड़ के अपना पिंड छुड़ाने का काम किया है। और इसमें जो चूक हुए हैं क्या उसकी भी जांच होगी? सुरक्षा मानकों में जो ढील थी क्या उसकी भी जांच होगी? लापरवाही के लिए क्या दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? यह तमाम सवाल है जिसका जवाब फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स जानना चाहता है। और मैं आज के अपने इस एपिसोड के माध्यम से यह घोषणा करता हूं कि इंदौर मामले में दोषी को सजा मिले, सही दोषी को सजा मिले, लेकिन सीआरपीसी और आईपीसी के तहत सही तौर तरीके से मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। और सुरक्षा मानकों में हुई इस भारी चूक के लिए भी एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर फैशन का ज़बरदस्त विरोध करते हुए सरकार को यह चेतावनी दी है कि आप इस बारे में एक स्पष्ट नीति लेकर आएं। इंदौर में अपराधी अगर सोनी ने किया भी है तो उसको अपराध की सज़ा मिलेगी। उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसके बेबस माँ बाप को, उसके बच्चे को, उसकी पत्नी को, उसके नाबालिग बच्चों को सड़क पर लाने का जो अपराध सरकार करने जा रही है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इन्हीं सवालों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाकर समय से नए एपिसोड की सूचना प्राप्त करें और इंदौर से लेकर बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र फैशन, इनकाउंटर बाबा, इनकाउंटर फैशन, पुलिस प्रशासन इत्यादि के बारे में आपकी क्या सोच है अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझ तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।